ओम शांति। आज की बाबा की 16 तारीख की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अति इंद्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है। जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न ही धारण नहीं तो गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है वही पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते हैं ना पास्ट का। तो अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो ना, जो पास्ट का गायन है वही तो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। इसमें कोई भी संशय नहीं लाना चाहिए। माना बाबा इसमें हम बच्चों को सृष्टि चक्र का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जो पास्ट में चला गया वही फिर से रिपीट होता है। जो कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो जो बीत गया वह समय फिर से आया है, फिर ये समय भी पास्ट हो जाएगा और फिर फ्यूचर में जो समय है वो हमारा प्रेजेंट होगा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तो जानते हैं ना, ये संगम युग भी है और कलयुग का अंत भी है। तो बरोबर संगम युग तो 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है और अब फिर से प्रेजेंट है। माना जो संगम युग 5000 वर्ष पहले बीत गया है, अब वह फिर से आ गया है। तो अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। जो 5000 वर्ष पहले बीत गया, फिर से वह फ्यूचर में आने वाला है। तो बाप राजयोग सिखा रहे हैं। फिर से सतयुग में हम राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। अब ये बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। ये है तो अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो अब ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म करेगा? परंतु क्या? परंतु माया विकर्म करा देती है। फिर समझते भी हैं कि चमाट लग गई। बच्चे भूल करते रहते हैं, फिर महसूस भी करते हैं, परंतु परिवर्तन भी तो करना है ना। तो समझते हैं कि हमसे ये कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सभी पवित्र थे। ये भारत ही पावन था। गाते भी हैं वाइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड। वह संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं, क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का है।
पतित ही तो बुलाते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, क्योंकि पतित बनने के कारण ही दुखी हुए हैं ना, इसलिए भगवान को बुलाते हैं कि भगवान आकर हमें पावन बनाओ। क्रोधी नहीं बुलाते हैं। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, क्योंकि ज़्यादा दुख मनुष्य के जीवन में क्यों हुआ है? क्योंकि अपवित्र बने हैं, अपवित्रता के कारण ही दुखी हैं, इसलिए भगवान को बुलाते हैं। तो अब बाबा भी आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा टाइम एग्जैक्ट है आने का, उसमें 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। माना जो कहानियाँ हम सुनते थे कि देवी देवता एक समय पर इस धरती पर राज्य करते थे, अब फिर से वही समय अब आने वाला है। फिर से जो संगम युग बीत गया था वो संगम युग फिर से चल रहा है। तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना, उनको ही तो त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तो ये याद तो रखना पड़े ना, यही तो बड़ी मेहनत की बातें हैं। घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं, नहीं तो तुम बच्चों को कितना अति इंद्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान के धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर मीन्स नई दुनिया के लिए। बाप भी तो आए हैं ना नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल पहले मिसल तो होगा ना। तुम बच्चे भी देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होनी है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब तो अचानक अचानक होना ही है। और अब भी तो हम देख रहे हैं ना, देखो प्रेजेंट में कितनी कैसे कैसे सिचुएशंस मनुष्य के सामने इस समय आ रही है। तो ये विनाश के लिए तो इंडिकेशन मिल रहा है। बाबा हम बच्चों को तैयार होने के लिए तभी इशारा दे रहे हैं कि बच्चे अब समय बहुत कम रह गया है। अर्थक्वेक हुई और ख़त्म ना। दिल्ली का जैसे हम देखते हैं, यहाँ का तो है ही ऐसा, किस तरह का एनवायरनमेंट है। एक बार अगर अर्थक्वेक हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी, हम तो कहते हैं ना ये तो होना ही है। और अब तो हम देखते हैं, देखो रोज़ाना हर कुछ दिन बाद भूकंप के झटके मनुष्य महसूस करते रहते हैं। तो ये एक इशारा तो मिल रहा है ना कि अब समय बहुत कम रह गया है। कल पहले भी हुआ है, तभी तो कहते हैं कि सोने के द्वार का नीचे चली गई। माना आज ये जो दुनिया है, जो ये रावण की लंका के समान बन गई है, तो अब इस रावण की लंका का क्या होने वाला है? विनाश होने वाला है। जब भूकंप आएगा तो ये सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, ये चमक दमक, जितनी भी आज मनुष्य ग्लैमर की दुनिया में जी रहे हैं ना, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बच्चों को ये बातें अच्छी रीति बुद्धि में बिठानी चाहिए कि अब समय बहुत कम है और एफर्ट्स बहुत करने हैं। तो अब हम 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो ये नॉलेज हमने 5000 वर्ष पहले भी ली थी, इसमें जरा भी फर्क नहीं है। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे यही वर्षा लिया था, हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, तो उसकी गिनती नहीं हो सकती। क्योंकि बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं और स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कितनी बारी तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं बच्चे हर बार आकर मैं तुम्हें क्या बनाता हूँ? पूरे विश्व का मालिक बनाता हूँ, और फिर फ़कीर बन जाते हो। तो फ़कीर कैसे बन जाते हैं? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, देह के अभिमान में आकर सब कुछ गंवा देते हैं। और इस समय तो भारत क्या बन गया है? इस समय भारत पूरा ही फ़कीर बन गया है। एक टाइम था देखो, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, और लेकिन अब क्या है? अब तो बिल्कुल ही दुख की दुनिया बन गई है ना। इस समय तो सोना तो क्या, यहाँ तो अब मनुष्य मिट्टी का, पानी, ये सब चीज़ें बेचने लग गए हैं। कागज़ भी बेचना शुरू कर दिया है, हर चीज़ के फीस लगा देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि बच्चे अब तो ये दुनिया ही स्वार्थ की दुनिया हो गई है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार, वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते हैं, उनका तो प्लान ही अपना है। माना जो दुनिया वाले हैं वो तो विनाश की तैयारी करते ही रहते हैं। अब कभी मर्जी अचानक बॉम्ब्स चलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने तो ये अपना प्लान बनाया हुआ है। तो तुम तो कहते हो कि ड्रामा के प्लान अनुसार। बाबा ने तो हम बच्चों को समझाया है ना कि बच्चे ये जो चल रहा है क्या चल रहा है? ये ड्रामा है।
हम फिर से अब स्थापन कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले की तरह। बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग के लिए तैयारियां कर रहे हो 5000 वर्ष पहले की तरह। कल पहले जो कर्तव्य किया था ना, सो फिर भी हम श्रीमत के द्वारा ही करते हैं, श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं, क्योंकि जितना हम योग करते हैं हमें बाबा से क्या मिलती है, शक्तियाँ मिलती रहती हैं। शिव शक्ति नाम भी तो है ना, तो तुम शिव शक्तियाँ देवियाँ हो, जिनका ही मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियाँ हो जो विश्व का राज्य पाती हो। जगदम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम भी मनुष्यों ने रख दिए हैं, कोई दुर्गा कहते हैं, कोई अम्बा कहते हैं, है ना, तो अलग अलग नामों से पुकारते हैं मनुष्य, है तो एक ही। जैसे बाप भी तो एक ही शिव है ना, तो तुम भी तो विश्व को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हारी भी पूजा होती है। बाबा कहते हैं जो बच्चे इस टाइम भगवान के कार्य में सहयोगी बनते हैं, उन्हीं की फिर मंदिरों में अलग अलग रूप में पूजा की जाती है। इसलिए तो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन किया जाता है ना। तो अनेक देवियां हैं। लक्ष्मी की देखो कितनी पूजा होती है। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड, महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे, धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई, बस फिर हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं, फिर देवी से क्या मांगे? तो तुम तो संगम युगी देवियां हो ना, स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम बच्चे क्या करते हो, सबकी शुभ कामनाएं पूरी करने वाली हो, माना सब मनुष्य आत्माओं को स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। तो बाबा कहते तुम बच्चे तो सच्चे सच्चे देवी देवता बनते हो। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि देवियों से ही स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तो तुम देवियां हो ना, मनुष्यों को ज्ञान का दान करती हो। बाबा कहते हैं और बच्चे ये सबसे बड़ा दान है, क्योंकि आज के टाइम में मनुष्य की आत्मा क्या हो गई है, खाली हो गई है, ज्ञान से गुणों से खाली है। तो जितना हम बच्चे ज्ञान को धारण करते हैं फिर दूसरों को दान करते हैं, तो उतना आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है, और आत्मा शक्तिशाली होती है तो हर कार्य करने में हम सक्षम होते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मनुष्यों को ज्ञान का दान करते हो, जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान मिलने से उसके अंदर शांति भी आती है, गुण भी आते हैं, शक्ति भी आती है, सुख भी आता है। तो मनुष्य आत्माओं की सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, माना वो स्वर्ग का राज्य पाने के अधिकारी बन जाते हैं। बीमारी आदि भी होती है तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं, मनुष्य तो अलग अलग रूपों में कितनी सारी देवियों की पूजा करते हैं। तो तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां। देखो बाबा ने क्या बना दिया हम बच्चों को, शिव शक्ति देवियां। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि भी करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो तुमको तो बाबा आकर सारे विश्व का ही क्या बना देते हैं, बाबा आते हैं और बच्चों को सारे विश्व का ही मालिक बना देते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, तो अभी तो कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई की, और फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती जाती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी तो देखो मनुष्य की कैसी हालत आकर हुई है। इसलिए गीत भी गाते हैं ना, भक्ति में भी, दुनिया में भी गीत है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब ये भी बाबा कहते हैं बच्चे नई बात नहीं है, ये तो 5000 वर्ष बाद फिर ऐसे ही चक्र फिरता रहता है, ये तो ड्रामा है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हर दृश्य को देखना है, कैसे देखना है, ड्रामा समझकर देखना है। अभी भारत कितना कंगाल है, रावण का राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था और अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाए। जैसे सर्कल होता है ना,
सर्कल में क्या होता है, लास्ट पॉइंट पर आते हैं, देन फिर से फर्स्ट से स्टार्ट हो जाता है। जैसे घड़ी में होता है 12 बजते हैं, फिर 1 बज जाता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम भी जन्म लेते लेते लास्ट में आते हो, और फिर बाबा लास्ट से हम बच्चों को फर्स्ट में माना स्वर्ग में ले जाते हैं। तो हिसाब तो है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आप पे ही बुद्धि में आ जाएंगी। बाबा कहते हैं बच्चे अगर धीरे धीरे बाबा की बातों को मन में चलाते रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, सारी बातें रिवाइज होते होते धारण होती जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं, देखो बाबा है ना, कितना मीठी मीठी बातें, कितना इजी करके बाबा एक्सप्लेन करते हैं। और सारे हम देखेंगे दुनिया में कितने सत्संग होते हैं, कितने शास्त्रों की बातें सुनाते हैं, इतनी सहजता से नहीं जितना बाबा इतना इजी वे में बच्चों को समझा रहे हैं। तो अभी तो तुम सारे सृष्टि के चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती है, टीचर लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। तो बाबा भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है ना। बाबा कहते काम छोड़ करके तो कोई बैठना नहीं है, कार्य तो सारे करने ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है ना। बाबा कहते सुबह के टाइम तो कोई काम नहीं होता, 2 बजे के बाद से 3 बजे से बाबा कहते कभी भी कितना भी बाबा को याद कर सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, क्योंकि वो तो टाइम ही वरदान लेने का है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तो तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं, परंतु क्या, परंतु अंदर के रावण को खत्म नहीं करते ना, इसलिए जलाते रहते हैं मनुष्य, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि जलाना कैसे है। माना अंदर के हमें बुराइयों को खत्म करना है। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार ये भी नूंद है, रावण को मारते आए हैं, परंतु रावण मरता ही नहीं है। हाँ, क्यों नहीं मरता? क्योंकि बुराइयां नहीं छोड़ते। आज के मनुष्य के अंदर देखेंगे ना, कितना अहंकार, कितना क्रोध बढ़ता जा रहा है। तो अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि ये रावण को जलाना कब बंद होगा। कब बंद होगा? जब इस समय सारे मनुष्य 5 विकारों को छोड़कर पूरे पवित्र बन जाएंगे, सतयुग में जाने के लायक हो जाएंगे। तो तुम ही अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। बाबा कहते हैं यही क्या है, सच्ची सत्यनारायण की कथा है। कैसे? क्योंकि इसी से बाबा कहते हैं तुम जाकर सतयुग में लक्ष्मी नारायण पद प्राप्त करोगे। तो तुम जानते हो ना कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को ना जानने के कारण ही सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी मनुष्य नहीं जानते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तभी तो फिर बाप भी आए, परंतु अपने को मनुष्य तमो प्रधान समझते थोड़े ही हैं। आजकल के मनुष्य है ना, माना कभी भी रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमारे अंदर इतनी बुराइयां आ गई हैं। बाप कहते हैं इस समय तो सारा झाड़ ही जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। मीन्स पूरा ये कलयुगी दुनिया का जो वृक्ष है बिल्कुल गिरने के स्टेज पर आ चुका है। एक भी सतो प्रधान नहीं है। सतो प्रधान होते ही हैं शांति धाम और सुख धाम में, अभी तो हैं तमो प्रधान। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान की नींद से जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो, जगते रहते हैं। बाबा कहते हैं ना, जगना माना क्या कि अपने अंदर जागृति लाना, अवेयरनेस लाना कि इस टाइम हमें करना क्या है, ये टाइम कौन सा चल रहा है। अब जैसे दुनिया में भी करते हैं कि मनुष्य मरते हैं तो वो दीवा जला के रखते हैं कि रोशनी में आ जाए। बाबा कहते बच्चे बाहर का दीपक तो जला लिया, लेकिन अंदर का दीपक तो नहीं जलाते ना। अंदर से तो आज मनुष्य क्या है, अशांति में है, दुख में है, टेंशन में है, घृणा में है, क्रोध में आ जाते हैं। तो अंदर का दीपक क्या हो रखा है, बुझा हुआ है। मीन्स अंदर में ज्ञान की कमी है, शांति की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि योग नहीं है, ज्ञान की धारणा नहीं है। इस कारण आत्मा डे बाय डे क्या होती जा रही है, आत्मा शक्तिहीन होती जा रही है। जब तक हम योग नहीं करेंगे तब तक आत्मा में शक्ति जमा नहीं होगी।
तो अब बाबा यही बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे ये जागने का समय आ गया है, क्योंकि अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब ये दुनिया में तो इस समय है घोर अंधियारा, अब आत्माएं वापस घर जा ना सके, क्योंकि जब तक शिव बाबा ना आए ना तो अपने आप से कोई जा ना सके। बाबा ही आते हैं, पहले हमें पावन बनाते हैं और फिर घर लेकर वापस जाते हैं। भल दिल होती है कि दुख से छूट जाए, है ना। मनुष्य सोचते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान पता नहीं कब तक ये दुख चलते रहेंगे, कब इन दुखों से छूटेंगे, परंतु एक भी छूट नहीं सकते, क्योंकि जब तक देह अभिमान नहीं खत्म करते, पवित्र नहीं बनते, तो दुख भी खत्म नहीं होते हैं। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है, वो ज्ञान रत्नों का दान करने के बिना रह ही नहीं सकते हैं। बाबा कहते जो बच्चे अपने आप को समझते हैं ना कि हम कलयुग में नहीं हैं, हम संगम युग पर हैं, वो हमेशा ज्ञान के चिंतन में रहेंगे, व्यर्थ की बातों में अपना समय खराब नहीं करेंगे। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में क्या करते हैं, जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भी ज्ञान के रत्नों का दान करना है। ये भी समझते हो स्वयं हमें कौन पढ़ा रहे हैं, स्वयं सर्वशक्तिवान बाप पढ़ा रहे हैं, परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कृष्ण की बात नहीं है, कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। कृष्ण तो फिर जन्म लेते लेते श्री कृष्ण की आत्मा नीचे आती है, कलयुग में पहुंच जाते हैं तो ब्रह्मा रूप में इस समय संगम पर हैं। अब बाबा ने तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो ना, और तो कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान ही है, वही तो रचयिता भी है ना, हेवनली गॉड फादर अक्षर। तो अक्षर तो बहुत क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी तो मनाते हैं ना, परंतु वो कब आए, क्या आकर किया, ये मनुष्य कुछ भी जानते ही नहीं है। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, लेकिन इस समय भगवान आया हुआ है तो पहचानते भी नहीं है। जयंती के अर्थ का ही नहीं पता, फिर मनाकर भी क्या करेंगे। अब खाली व्रत रख लेते हैं, है ना, पूरा दिन कुछ खाएंगे नहीं, और फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट डे से फिर वही भूलें करते रहेंगे, है ना, अपने अंदर कोई परिवर्तन तो लाते ही नहीं। तो ऐसे फिर खाली व्रत रखने से क्या, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे शिव जयंती माना क्या कि शिव बाबा की तरह गुणवान बनना है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कभी नहीं। एक यही टाइम चल रहा है जब बाबा हमें सारे रहस्य समझा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि शिव आकर अगम निगम के भेद खोलते हैं। तो बाबा फिर से जब आएगा, फिर कल्प के बाद बाबा मिलेंगे 5000 वर्ष बाद, तभी फिर हम सब कुछ जानेंगे। तो अभी भी तुमको स्मृति आई है कि ये 84 का चक्र है जो फिरता रहता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे चाहे कितना भी तुम यज्ञ तप पूजा पाठ कर लो, लेकिन भगवान ने कहा है कि तुम मेरे द्वारा ही मेरे को पहचान सकते हो। मीन्स कोई पूजा पाठ करने से नहीं, लेकिन जब खुद आकर भगवान ने इस समय अपना वास्तविक परिचय दिया है, तभी हम बाबा को पहचान पाते हैं। अन्यथा मनुष्य तो देह अभिमान की दृष्टि से ही भगवान को ढूंढते हैं, तो सोचते हैं कि भगवान भी कोई देहधारी होगा, इसलिए अनेक गुरुओं के पीछे भागते रहते हैं। कितने भक्त लोग हैं भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, और जब उनको बताया भी जाता है कि भगवान देखो इस समय आया है, निराकार ज्योति बिंदु है, तो पहचानते भी नहीं है। अब बाबा ने तुमको तो छुड़ा दिया है। किससे छुड़ा दिया है? धक्के खाने से। तो अब तुम जानते हो ना, हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कहते हैं जो बच्चे श्रीमत पे चलते हैं ना, वही श्रेष्ठ बनते हैं, मनमत से नहीं। श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो ना हम कौन थे, फिर कैसे ये बने हैं। अब फिर से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, माना बाबा याद दिला रहे हैं बच्चे तुम ही देवी देवता थे, अब फिर से तुम ऐसा बन रहे हो, बनने वाले हो ना, तो इसके लिए तो पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो, बाबा सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की ना। बाबा कह रहे हैं
कि बच्चे अगर मान लो कि कभी ऐसा लगता भी है कि कोई बच्चे गिर पड़ते हैं, भूल हो जाती है, तो बाबा को बताएंगे तो बाबा हमें मोटिवेट तो करेंगे ना। जैसे दिखाया कि लक्ष्मण मूर्छित हो गया ना, तो संजीवनी बूटी दी। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि बच्चे बीच बीच में माया आती है हिलाने के लिए, लेकिन होपलेस नहीं होना है, बाबा को बताना है, बाबा से एनर्जी मिलेगी, बाबा फिर से बच्चों को हिम्मत देंगे आगे बढ़ने के लिए। कभी भी फेलियर होकर बैठ नहीं जाना है। कई बार बच्चे सोचते हैं ना, हमसे तो हो ही नहीं सकता, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, बाबा पता नहीं हम सतयुग में जाएंगे या नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे दिल शिकस्त कभी भी नहीं होना है बच्चों को। हमेशा ये याद रखना है कि हमें आगे बढ़ना है, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तो बच्चे फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना, सुप्रीम सर्जन हमारा बाप हमारे साथ है। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का कितना फर्क है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ये काम तो महाशत्रु है, उसने तुमको पतित बनाया है। जितना 5 विकार में फंसते हैं, बाबा कहते हैं जो बच्चे कामनाएं रखते हैं, देह अभिमान में फंसते हैं, तो माना 5 मंजिल से गिरने के समान है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस काम विकार ने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही अगर पावन बनाते हैं तो जरूर संगम पर ही तो बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये संगम है। तो बच्चे तो जानते हैं, बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा। माना संगम युग पर देवी देवताओं के झाड़ की क्या लग रही है, कलम लग रही है ना। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चे तैयार होंगे, वही फिर सतयुग के लिए ट्रांसफर होंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा ना, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद तो करो ना। अब कई बच्चे कहते हैं, अब जिद देखो जैसे लॉकडाउन चल रहा है, बाबा ने पहले भी बताया था कि बच्चे ऐसा टाइम आएगा कि घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, मुरली भी नहीं सुनने जा पाएंगे। बाबा कहते हैं आगे आगे तो और ज़्यादा ऐसा टाइम आने वाला है। तो बाबा कहते हैं लेकिन कम से कम बाबा को याद तो कर सकते हैं ना, बाबा से प्यार तो है ना। तो यही बुद्धि में पक्का करो कि इस समय हमें हर समय बस बाबा को साथी बनाकर रखना है। बुद्धि में पक्का रखो कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन से हमको कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, तो तुम विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही तो मेहनत है ना, क्योंकि बच्चे रोज रोज भूल जाते हैं। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना ये तो बड़ी भूल है। देह के अभिमान में आने से ही तो भूलते हो। शरीर निर्वाह धंधा आदि तो भले 8 घंटा करो, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस भी करते हैं ना, 8 घंटे करते हैं। बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये अवस्था भी जल्दी नहीं होगी। कई बच्चे सोचते हैं ना विनाश के टाइम पे कर लेंगे, पुरुषार्थ हो ही जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे इतनी जल्दी ये स्टेज नहीं बनेगी, लगातार एफर्ट करेंगे तभी तो स्टेबिलिटी आएगी ना माइंड के अंदर, तभी तो हर समय बाबा से कनेक्ट रह पाएंगे। जब कंटिन्यूस अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, एफर्ट्स करते रहेंगे, अंत में जब ये अवस्था होगी तब विनाश होगा। बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था बच्चों की लास्ट तक होगी, विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर भी ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना, तो पवित्र आत्मा अपवित्र शरीर में रह ना सके। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी ना। बाबा कहते हैं अभी बाबा ये हम बच्चों को चांस दे रहे हैं तैयार होने के लिए। बाबा कहते हैं जब पूरे बच्चे तैयार हो जाएंगे ना, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तब फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे विनाश शुरू हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिया। इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ
विचार सागर मंथन करना है। कई बच्चे कहते हैं ना क्या करें योग में, बाबा कहते हैं बच्चे कुछ नहीं तो ज्ञान का मंथन कर लीजिए, बाबा से बातें कर लीजिए, बाबा से शक्ति लेकर दूसरों को भी दीजिए। बाबा कहते कितने सारे कार्य हैं, है ना। आजकल के टाइम में तो हम देख रहे हैं ना, मनसा सेवा करने की बहुत आवश्यकता है। जो दुखी परेशान है दुनिया में उनको सकाश दीजिए। तो श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वो भी जरूर करना है। माना जैसे हम सारे कार्य करने के लिए टाइम निकालते हैं, तो बाबा ने जो हमें करने के लिए कहा है वो भी तो हमें जरूर करना है। सेकंड है, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। कोई भी बात बाबा कहते हैं कि मुश्किल लगती है तो बाबा को सुनाओ। सर्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा कहते हैं ये विकर्म विनाश करने का टाइम है, इसलिए अब कोई भूल नहीं करनी है। वरदान बाबा ने दिया, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र। देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र, बाप समान कर्मातीत भव। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए, जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे घर की जिम्मेवारियां भी संभालनी है, सब कुछ कार्य भी तो करने हैं, लेकिन निमित्त मात्र होकर आत्मिक स्वरूप में देखते हुए, मोह के कारण नहीं। तो उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही ना समय चला जाए। बाबा कहते लास्ट में क्या होगा, अचानक विनाश का टाइम आएगा, पास में अचानक से ऑर्डर होगा कि बच्चे आ जाओ बाबा के घर में, है ना, मधुबन आ जाओ, तो अचानक चले आएंगे। ये नहीं बाबा कि मैं नहीं आ सकती, बच्चे हैं, ये है, ये कार्य करना है। बाबा कहते ऑर्डर होते ही चले आए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है कि नहीं मुझे तो आराम के साधन चाहिए, हम यहाँ नहीं रह सकते, ये नहीं कर सकते, इनके साथ नहीं रह सकते। बाबा कहते इस तरह का कोई भी बंधन कि इनके माना कोई भी अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचे नहीं। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी, लेकिन जो स्वतंत्र है ना, वे बाप के समान कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। माना जो बच्चे अपने मन को कहीं भी नहीं फंसाते, स्वतंत्र हैं, वो बाबा के समान कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। स्लोगन बाबा ने दिया, संपूर्णता को समीप लाने के लिए, संपूर्णता को समीप लाने के लिए विस्तार में जाने की बजाय बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो। बाबा कहते हैं कि बच्चे अब जो टाइम है वो बातों के विस्तार में नहीं जाना है। अब क्या करना है, कोई भी बात हो ड्रामा में बिंदु लगाओ, स्वयं को भी बिंदु समझकर बिंदु बाबा को याद करो, बस फुल स्टॉप। क्योंकि ड्रामा चल रहा है ना, तो इसमें ज़्यादा सोचकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। अच्छा चलो अब हम बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को और विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया।
विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन भी आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर्स की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, मेरे द्वारा सारे विश्व में फैल रही हैं, सारे देश में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में, पूरे गांव-गांव में, सब जगह बाबा की शक्तियाँ फैल रही हैं। सारे घर में शक्तियाँ फैल रही हैं। हमारे पूरे शरीर में बाबा की शक्तियाँ फैलती जा रही हैं और सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।